वो मानवीयता नहीं है। वो पैसा इकट्ठा करना, जायदाद इकट्ठा करना, ये सब है, उसमें ये सब चल रहा है। तो अभी इसका कोई सॉल्यूशन है ना, वो तो जो अभी का ढांचा है उसी में ही निकलेगा जो भी निकलेगा। पर ये अकेले आपका उदाहरण नहीं है अमित भाई, है ना, ये घर घर की कहानी है, पूरा समाज है ना उसी तरह। तो हमारी हमारी आवश्यकता क्या है कि हम, है ना, खुद समझदार हों और फिर समाज जो हम कल विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता उसमें भागीदारी करें, तब ये स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगी। तब हो सकता है कि हमारे बच्चे उनके बच्चों के लिए कुछ, जो उस दिन शीतल दीदी बोल रही थी, कर पाए। तो ये जिम्मेदारी अस्तित्व विधि से हमारे पास आई है कि हम समझ लें, हम सुखी हो जाएं। जिसके पास जो होता है वो बांटता है, बंटता ही है। भ्रम है, हम भी भ्रम बांटते हैं, हमसे बंटता ही है। हम ज्ञान देते हैं लोगों को, तो क्या ज्ञान देते हैं? जो हमारी मान्यता है वैसा। बच्चों को सबको देखो, किसी पे विश्वास मत करना। अच्छा, चाहते क्या है? चाहते हैं, और बच्चे को कैसे शुरू से बताते? दुनिया बड़ी कमीनी है ना, किसी पे भरोसा विश्वास मत करना। अब यही सबको बताएं तो क्या है? अब हमने तो सिखाया है। फिर बच्चे को स्मार्ट बनना है। स्मार्ट मतलब, स्मार्ट की परिभाषा कैसे सामने वाले से कोई छल कपट तो हम ही बना रहे थे। कोई सीधा साधा, अरे तो बुद्धू है, उसको हमने बुद्धू बोल दिया। जो छल कपट दम पाकड़ नहीं जानता है उसको क्या बोल, ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। अभी प्रवृत्ति और स्वभाव आएगा कि वो छल कपट दम पकड़ने हो सकता है सक्षम ही नहीं है मान लीजिए, पर उसको क्या बोल देते हैं? बुद्धू है। हम किसकी वो करते हैं? कितना स्मार्ट है, दूसरे को पता नहीं चल देता है, पता नहीं चलता, जेब से निकलवा लेता है। हाँ दीदी। भैया एक्चुअली विश्वास की पूर्णता की बात कर रहे हैं। जो मैं समाज में अभय की बात कर रही हूँ, वो जैसे अभी इलेक्शन का दौर आता है, आजकल हम हर दिन हर न्यूज़, मतलब हर दिन एक न्यूज़ में बच्चे के रेप के बारे में सुनते हैं। जब जब ये इलेक्शन का दौर आता है, पता नहीं कितने परिवार इसके भोग बनते हैं। 2014 में जब इलेक्शंस होने वाले थे, 2013 में मेरा परिवार भी उसका भोग बना था। तो उस समय के बाद से समाज के बारे में सोचना, हम पहले सोसाइटी में बहुत काम करते थे, मतलब साफ़ सफाई से लेके झाड़, मतलब पेड़ पौधे लगाना, बच्चों के लिए कुछ करना, ये सब करते थे। लेकिन जब एक इलेक्शन के दौर के बार एक पॉलिटिकली, जब एक मतलब एक परिवार, मतलब जैसे हमारी परिवार, मतलब वी वर नॉट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, वी डिडंट हैव एनी सपोर्ट। लेकिन जब हम फंसते हैं एंड देन यू आर लेफ्ट अलोन, बिकॉज हमने कभी भी इस तरह से कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया होता है। बट ये भी है कि भाई जब हमने गलत किया ही नहीं है, पर वो झेलने का जो समय है और फिर उसके जो ट्रेमर्स लाइफ लॉन्ग रहते हैं, आज भी हम इसको फेस कर रहे हैं। तो उसके बाद से फिर से हिम्मत जुटा के फिर से समाज के लिए कुछ करना, या किसी पे विश्वास करना, किसी के साथ संबंध विकसाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंत में शोषण ही हो जाता है। ठीक बात है। और हम सीधे चलते हैं, लेकिन सामने वाला हमको सही में मूर्ख समझता है कि ये बहुत ज़्यादा सीधा है। बिल्कुल। तो फिर से वो विश्वास बनाना, फिर से वो निष्ठा कि हम तो न्याय कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या वो न्याय कर पाएगा, वो निष्ठा बना रहना बहुत कठिन होता है भैया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहानुभूति रखता हूँ, है ना। मैं सीधे सीधे समाज में काम की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हम कह रहे हैं पहले स्वयं, है ना। देखिए, जो नासमझी टैक्स बोले या कुछ भी बोले, ये जो पानी खत्म हो रहा है, ये तो सच्चाई दिख रही है ना कि ग्राउंड वाटर चलते जा रहा है। ये मेरा किया हुआ है क्या? आपका किया हुआ है क्या? मानव लेकिन हम सब उसमें भोगेंगे। अभी भी मतलब जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। रोज सुबह वो 5-5 लीटर पानी लेके वो ड्रिप इरिगेशन का पूरा करके रखें। लोग हंसते हैं, पर जब जब धूप बढ़ता है, उसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। जब उनके भगवान को पूजा के लिए फूल लेने हैं, तो हमारे पेड़ को झुका के वो पूरा ले जाते हैं। बट तो जब इस बात से भैया दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? नहीं, वो तो दुखी नहीं हो रहे हैं। तो अगर सुखी होके करते हैं, देखिए यही बात है, अगर हम सुखी होने के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, तब तो हम
कोई हंसेगा कुछ भी करेगा तो दुखी होंगे, लेकिन सुखी होकर समाज सेवा कर रहे हैं तो हमारा विश्वास नहीं डगमगाएगा। समझ के साथ, तो समाज सेवा समझ के साथ करना है ना। और अभी भी जो समाज में प्रचलित है ना दुराचार, व्यभिचार है ना, भ्रष्टाचार है, क्योंकि हम सबका ही उसमें योगदान भी होगा है ना, और अगर नहीं है तो भी भुगतना ही है। जैसे पॉल्यूशन है, मान लो जिसके पास गाड़ी नहीं है, भुगतना तो उसका भी है। तो यहाँ पे मानव जाति को इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी मानव अकेला नहीं है ना। लेकिन जिस स्थिति तक हम पहुंचना चाहते हैं, अभय जो आप कल कह रहे थे, अभय और सहस्तित्व, तो उसका रास्ता समाधान से है। समाधान के बाद ही समृद्धि है ना। नहीं तो श्रम की बात अभी कर रहे थे है ना, श्रम से होगा। अभी न्याय की जो बात कर रहे थे है ना, तो अभी तो बहुत लोग श्रम कर रहे हैं, तो वो सुखी थोड़ी है, मतलब वो अपने में कोई बहुत अच्छा फील करते हो। तो दीदी ये सब तो अभी हम झेल ही रहे हैं है ना। कोई कम झेल रहा है, कोई ज्यादा झेल रहा है, और हर कोई झेल रहा है। पशुता को है ना, राक्षसीयता को, जब तक धरती पर ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी हो जाएगी, उसको झेलने के अलावा क्या रास्ता है कोई रास्ता? एक ही रास्ता है, समझना शुरू कर दें। हम तो समझना शुरू करें, हम थोड़े निश्चित हो जाएं, फिर दूसरों को कैसे है ना डॉन को दिव्य मानव बना पाए, ऐसी क्षमता हमें हो जाए। किसी में तो हो नहीं पड़ेगी, कोई तो करेगा ही, तो हमको ही करना होगा। यहाँ पे सूत्र है, समझदार की ही जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी समझता है, कौन समझता है, कौन मानेगा? युवराज भाई कौन मानेगा? समझदार है, समझदारी स्वीकार करता है। ठीक है शीतल में। तो समाज में जाने से पहले, मतलब कुछ तो हम सामाजिक कार्य करते ही हैं, पर जो हम समाज को सुधारने का एक कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारा वॉलंटरी ले लेते हैं, अगर खुद समझदार नहीं होते तो मैंने अपने मित्रों को ऐसे ही पाया है कि वो फ्रस्ट्रेट ही होते हैं, शोषित हो जाते हैं है ना। तो मुझे वही सूत्र पकड़ में आया, ये दर्शन को जानने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ भाई अभी तो है ना, भाई वही होगा है ना, गाड़ी चलानी नहीं आएगी और है ना दूसरों को चलाना सिखाएंगे तो हम भी टकराएंगे और वो भी टकराएगी। ठीक है दीदी, है ना। तो समाज में जो भी है, इसीलिए अभी कह रहे हैं कि पूरा का समाज का ढांचा प्रिय हित लाभ, जीव चेतना, सुविधा संग्रह, कुछ भी कह लें, विषय, संवेदना, इसी जगह जी रहा है, इसी जगह धरातल पर है। ये स्वयं में, परिवार में, समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो समझ से शुरू होगा। समझ की परंपरा बनाए, इसीलिए आप सबने, त्याग वल्लभ स्वामी जी ने ये निर्णय लिया कि भाई ठीक है, इससे चाहत तो हमारी सबकी है। कल सूक्ष्म इच्छा की बात कर रहे थे, तो हमारी सबकी सूक्ष्म इच्छा है ये कि सब कुछ ठीक हो जाए, हम सब कुछ ठीक कर पाए। पर आवश्यकता कैसे बने? आवश्यकता तब बनती है जब मैं समझदार होता हूं, तो मेरी आवश्यकता है कि अब सब समझें। अब वो दूसरों के लिए नहीं, मेरी आवश्यकता कि मैं अपने सुख को प्रमाणित करूं, मैं अपनी समझ को प्रमाणित करूं है ना। फिर वो मूल्यों की बात आती है, धीरता, वीरता, उदारता, है ना। ठीक है दीदी। तो वापस आते हैं, हम कह रहे थे कि भाई समझना है ना। तो हमारे पास ये प्रस्ताव है, अनुभव मूलक विधि से कोई समझे हुए ने, जागृत व्यक्ति ने, अनुभव ने, जिसको हम आदरणीय नागराज जी कह रहे हैं कि है ना, उन्होंने लिख दिया है ना, अपने अनुभव का वर्णन पूरा है ना, सब रूप गुण स्वभाव धर्म, हर तरह का मानव कैसा होता है ना, सबका वर्णन है इसमें। कल कहा केवल भाई है ना कि दिव्य मानव, देव मानव, सबका वर्णन है इसमें। उसका स्वभाव, उसकी दृष्टि, उसका कार्यक्रम है कि नहीं, सब लिखा हुआ है। अमानवीय का क्या है, मानवीय का क्या है, देव का क्या है, दिव्य क्या क्या है। पर हमको समझना है, केवल पढ़ने से हो जाएगा? जैसे विश्वास को हमको स्वयं में देखना है ना। तो इसी को अध्ययन कह रहे हैं कि हमें दिखने लगे। जो शब्द हैं उसकी परिभाषा से अर्थ तक हम यहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन वस्तु को देखना स्वयं में ही है। ज्ञान गोचर वस्तुओं को हम स्वयं में देखते हैं। पेन को मैं दिखा सकता हूँ, विश्वास को कैसे दिखाऊं कि देखो ये है विश्वास? ऐसे थोड़ी हो सकता है। वो आपको देखना है। देखना मतलब समझना, मुझ में है या नहीं है किसी क्षण पे। और वो आप पूरे दिन भर देख सकते हैं कि किस समय आप थोड़ा बहुत
है ना। अभी अभी की स्थिति में भी, है ना, क्षणिक विश्वास के साथ होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ, तो समझदार बनेंगे तो पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, हमें अभी पता चल रहा है आपके अंदर क्या है। कौन सा प्रश्न आने वाला है ना, और क्यों आ रहा है। वो सभा की एक मर्यादा है ना। थोड़ा कल बताया था, अभी भी बता सकते हैं अपनी, लेकिन हमें पता है आप हम कितना, है ना, योग्यता पात्रता के साथ है। ठीक है ना। तो दिखता है, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी रहस्य नहीं है। प्रतिबिंबन प्राय वह सृष्टि दर्शन में है ना, प्रवृत्तियां, हाव भाव अभी भी नहीं पता लगाते क्या। आप सब जानते हैं, महिलाएं तो है ना पता लगा लेती हैं दृष्टि से, ऐसा बताते हैं, है ना। तो कुछ तो क्षमता अभी भी होती है जिसकी हमको एक्सपर्टाइज हो जाती है। दिखता ही नहीं, दिखता है दूसरे का, दिखता है। जागृत का मतलब ही है ना। तो बहुत छोटी मोटी बात नहीं है एक्चुअली में, ये देखा जाए तो। जिसके लिए लोगों ने बहुत साधनाएं की हैं, है ना, तपस्याएं की हैं, वो एक विधि आई है कि भाई ठीक है, समय तो हमको भी लगेगा, लेकिन खाते पीते, है ना, हिमालय जाने की जरूरत नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बातचीत करते हुए संवाद पूर्वक, अध्ययन पूर्वक ऐसी स्थिति को पा सकते हैं। समय लगेगा, पर उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सभी ऐसा चाहते हैं, सभी पीड़ित हैं व्यवस्था से, है ना। स्वयं में, परिवार में, समाज में ऐसा हो पाए तो क्या करना है, हम कह रहे हैं, है ना, कि भाई उसके लिए ये प्रस्ताव का पठन श्रवण, यानी इसको पढ़ना और सुनना है। अब जो कर रहे हैं, पहला क्रिया क्या हो रही है, ये शरीर और जीवन मिलके करते हैं, जीवन अकेला नहीं कर सकता है। पर जीवन में क्या क्रिया होगी इसके हो जाने से, भास। किसका भास, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, ये आएगा ही, है ना, है उसमें भी आया हुआ है। स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, ये सब इसमें आया हुआ है। इसका भास या न्याय धर्म सत्य, कोई भी एक कॉम्बिनेशन पकड़ लें, सारी अस्तित्व की वास्तविकता का ही जिक्र होता है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लें, न्याय धर्म सत्य ले लें, रूप गुण स्वभाव धर्म ले लें, यथार्था वास्तविकता सत्यता ले लें, ये तीनों शब्दों के कॉम्बिनेशन में विकास क्रम विकास, जागृतम जागृति समाया हुआ है ना। कई, क्योंकि कुछ शब्द आए हैं ना, तो कोई भी शब्द के समूह को हम लेके पूरी वास्तविकता को समझ सकते हैं। तो एक शब्द अगर लेते हैं तो सत्य का भास, ऐसा कह सकते हैं। तीनों शब्द को लेना है तो सत्य में धर्म और न्याय समाया हुआ है, तो एक शब्द से काम चलाना है तो सत्य ले लेते हैं, जैसा आप कहें। और बहुत सारे शब्द बोलते हैं तो न्याय धर्म सत्य, यथार्थता वास्तविकता सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, है ना, ये सब अलग अलग जगह आए हुए हैं। पर एक शब्द हम ले लेते हैं सत्य, सत्य में सारा समाया हुआ है, सत्य बराबर सहअस्तित्व। तो जैसे पढ़ने लगते हैं, पढ़ने के आगे की निष्ठा कब बनती है, हमको कुछ भासता है कि यार ये बात तो कुछ सही लग रही है। भाषा से भासना, पढ़ने सुनने से ही लगता है कि ये ठीक बात लग रही है। कई जगह लगता है कि नहीं, अभी इसमें कुछ, है ना, किसी को नहीं भासता है। फिर क्या करते हैं, दोनों मिलके मनन। इसमें क्या है, संवाद भी होता है, गोष्ठी भी होती है, लोगों से बातचीत भी करते हैं। मनन ऐसा नहीं कि अकेले बैठ के आंख बंद करके सोचना है, वो तो रहता ही है, लेकिन जो यहाँ श्रवण पठन किया है उसको तर्क संगत पूरी वस्तु को एक साथ बैठाने का मतलब है मनन। कि जो हमको सूचना प्राप्त हुई, तो यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, सूचना। पठन श्रवण से क्या हो रहा है, सूचना मिल रही है और उससे हमको भास हो रहा है। कहें भास का मतलब है, अभी तक जो हमको रुचि मूलक आस्वादन होता था, थोड़ा थोड़ा मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक का आस्वादन थोड़ा होता है। हम सब कितना भैया जी, बहन जी, दीदी जी यहाँ पे, है ना, कुछ संबंधों को पहचान पाते हैं, कुछ अच्छा लगता है मूल्य मूलक,
परिवारों में जो ठीक होता है, जो आप सबने कहा कि क्रोध कम हो गया, संबंधों में थोड़ा अच्छा लगा, मम्मी से अच्छी बात होती है या बच्चे से अच्छी हो, ये सब क्या हुआ? हमने पढ़ा, सुना शिविर को, कुछ हुआ, हुआ क्या? भास हुआ, और भास होते ही यहाँ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाता है, पर उसकी निरंतरता नहीं है। जब तक शिविर में आ रहे हैं तब तक वो अच्छा लगता है, महीने का गैप हो जाए फिर देखो, फिर वही झगड़ा चालू, क्योंकि उसकी कोई भास की कोई निरंतरता नहीं है। सूचना जब तक मिलती है, स्मरण में रहती है, अच्छा अच्छा लगता है ना, उसके बाद तो उसको थोड़ा सा और स्थिर करना है तो अगले कदम पे जाना पड़ेगा, उसको गोष्ठी करनी होगी, है ना, जो आप कर रहे हैं यहाँ पे, राकेश ओझा भाई कराते हैं। सूचना को तर्कबद्ध रूप में देखना होगा, क्योंकि ये तर्कपूर्ण है। ये जो एकेडमिक विधि से, शिक्षण विधि से ये वस्तु को रखा गया है, ये कोई उपासना विधि नहीं है, उपदेश नहीं है ना। आस्था से विश्वास की ओर है, मानने से जानने की ओर यात्रा है। तो जानना जो है तर्कपूर्वक होता है, केवल तर्क नहीं होता है, तर्क से आगे जाएंगे, है ना, लेकिन तर्कपूर्ण होता है कि हमारा तर्क ठीक बैठ जाता है कि ये बात अब पूरी तर्कपूर्वक है। हर सूचना जो मिली थी, ये सूचना तर्कपूर्वक स्थिर हो जाती है, स्थिरता बढ़ती है। अब हमको केवल किताब पढ़ने से नहीं चीजें याद रहती है, अब हमको याद करते, व्यवहार करते समय याद नहीं रहता, नहीं इनके साथ मूल्य का निर्वाह करना है, दीदी बोलना है ना, ऐसा थोड़ा भाव को ठीक रखना है, वो अंदर में थोड़ा ज्यादा स्थिर हो गया है, क्योंकि अब वो तर्क के रूप में है। तो सूचना से तो कई बार हम रट के बोलते हैं, तो शुरुआत में ऐसे ही होता है, बार बार पढ़ना पड़ता है ना, को हर एक का शिविर में कुछ अलग अलग एंगल से मिलता है, क्योंकि सूचना नई तरीके से प्राप्त हो रही है, वो सूचना ही रही है। इसके बाद में ये मनन होता है, मनन होता है तो यहाँ पे आभास, भास की अब निरंतरता होने लगती है। ठीक है राजेश भाई, भास अब निरंतर बना रहता है, उसी को आभास कह रहे हैं। जो पहले शिविर तक ठीक रहता था, शिविर के 10 दिन तक ठीक रहता था, अब वो शिविर नहीं भी हुआ 6 महीने, साल भर, दो साल, तो भी वो ठीक ठीक लगता है। किसी कारणवश हम किसी कार्य में बिजी हो गए तो भी बना हुआ है, लेकिन इसकी भी निरंतरता नहीं है। थोड़ा दीर्घ तो हुआ पर निरंतर नहीं हुआ है अभी भी, ये लगभग क्षणिक है। क्षणिक मतलब शॉर्ट टर्म है ना, 2 दिन 4 दिन, ये साल 2 साल जैसे ही बैठते हैं। लेकिन ये भी अब क्या करना है, इसमें जो सूचना दी गई है, इस सूचना को लेकर क्या करना है, अभ्यास करना है, कर्म अभ्यास और व्यवहार अभ्यास। मनन के बाद में हमको कुछ जीने का स्वरूप दिखने लगता है कि इसमें कुछ जीने की बात बताई जा रही है ना, वो उत्पादन करना है, व्यवस्था में, है ना, जीने का अभ्यास करना है। मनन के फलस्वरूप ये होता है, इसी को कह रहे हैं, ये जो अभ्यास करते हैं, क्या कहते हैं इसको राकेश भाई? विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, मनन तो चल ही रहा है, तो विचार अभ्यास तो चल ही रहा था यहाँ पे। हाँ, तीनों को मिला के क्या कहते हैं? नहीं, विचार अभ्यास, कर्म अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, निधिध्यासन, इसी हाँ 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 उसको कहते हैं। ठीक है, एक शब्द है जो परंपरा में भी आया हुआ है, निधिध्यासन। आपको, है ना, सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है। कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ सूचना मिली थी उसके अनुसार जी रहे हैं, वैसा वैसा। बिल्कुल, प्रयोग प्रयास सब यहीं पे है। तो प्रयोग किसके लिए? उत्पादन के लिए। प्रयास किसके लिए? उत्पादन के लिए। सारे शब्द इसमें समाये हुए हैं। कुल मिला के एक सेट बोलेंगे तो विचार अभ्यास तो चल ही रहा है, मनन विचार अभ्यास, तो इसीलिए मैं इसको प्लस बोल रहा हूं, क्योंकि ये तो यहीं से चालू हो गया है। उसके साथ में मनन तो अभी भी कर रहे हैं, विचार तो अभी भी कर ही रहे हैं, है ना, पर हो सकता है अभी उसके हिसाब से जी नहीं रहे हो। कहीं कहीं पे हम थोड़ा बहुत, हमारी भाषा ठीक होने लगती है, लेकिन मूल्यों में जी पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर पाते, है ना। इसको कह रहे हैं निधिध्यासन। इससे क्या होता है? प्रतीति। प्रतीति का मतलब साक्षात्कार और
प्रतीत होना, वास्तविकताओं का यानी सत्य का भास, सत्य का आभास, सत्य का प्रतीति होने का मतलब है साक्षात्कार। और एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा आप आगे जाएंगे तो और अच्छे से स्पष्ट होगा, अवधारणा, है ना, या साक्षात्कार बोध। जो मैंने यहां लिखा है ना, बोध कहते हैं अनुभव के बाद में जो बुद्धि में क्रिया होती है उसको बोध कह रहे हैं। अब हम यहां से चल रहे हैं पढ़ते हुए, है ना, मनन, तो हमको अवधारणा बनेगी सत्य की, पूरे अस्तित्व की, सबकी। तो शब्दों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, शब्द अनुशासन की बात है। हाँ जी, बिल्कुल। चित्रण में ये सारा व्यवस्था आएगा, जीने का स्वरूप चित्रण में ही आएगा पढ़ते पढ़ते, मनन के फलस्वरूप में। और वहीं पे फिर वो जीने के स्वरूप के साथ में जीने जाएंगे। फिर वो जीने में तो मुझे मूल्य का जो विश्वास का पता चलेगा वो परस्परता में ही पता चलेगा। स्वयं में उसका प्रमाण कैसे पता चलेगा? जीते हुए, संबंधों में जीते हुए, व्यवस्था में जीते हुए, है ना। प्रकृति में व्यवस्था है, कैसे पता चलेगा? जब प्रकृति के साथ जिएंगे। तो ये व्यवहार अभ्यास, क्रम अभ्यास के साथ जो हमारी अपेक्षा है कि ये स्थिर कैसे हो, कुल मिला के इतना स्थिर होना है, पहुंचना व्यवहार तक ही है। क्योंकि सुख दुख का जो हमको पता चलता है वो व्यवहार से ही पता चलता है, स्वयं में अपने विचारों से और परस्परता में व्यवहार से। मैं अपने में कुछ गलत सोच के दुखी हो जाता हूँ कि नहीं हो जाता हूँ? जिसके साथ मेरा कंपटीशन है, अगर है, वो सपने में आ जाए, उसका ख्याल आ जाए, अमित भाई कैसा लगता है? वो हमसे आगे निकल जाए। मान लो दो लोगों में कंपटीशन है, किसका प्रमोशन हो रहा है, हमको खबर मिल जाए किसका हो गया है, तो हमारी हालत विचार में ही, खबर झूठी निकल आए बाद में, उसका तो हार्ट अटैक होते होते बच गया है ना। तो ये विचारों से ही दुखी हो गए ना हम, कुछ हुआ भी नहीं। तो विचारों में दुखी होते हैं और उसके फलस्वरूप फिर संबंधों में व्यवहार गलत करते हैं, कोई गलत करता है उसमें दुखी होते रहते हैं, है ना। ये सब दुख का स्वरूप इतना ही है, स्वयं में भय, पीड़ा, चिंता, द्वंद्व, ये सब, और फिर संबंधों में गिला शिकवा, शिकायत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब, है ना, वो दुख है। अब ये कैसे दूर हो, यही तो बात कर रहे हैं, भय चिंता मुक्त कैसे हो, वो आप अपेक्षा ऐसे ही है। तो मैं केवल वो प्रक्रिया को ही बता रहा हूँ, कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्या है तो जादू की भी छड़ी है, इससे दूर हो जाता है। पर ऐसे हो जाएगा ऐसे नहीं है, ये सब करना है। ये करते करते भास होता है, हम कहें ये ना हो और केवल ये हो जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। या ये नहीं करना पड़े और भय चिंता मुक्ति से हो जाए, जो अपेक्षा यहाँ लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? पीड़ा विरोध चिंता से कैसे मुक्त हो, चित्रण कैसे ठीक हो, आशा विचार इच्छा कैसे ठीक हो, ये सारे का जवाब अगर आप देखेंगे, पुरानी मान्यताओं को जांचना, ये सारे बहुत सारी अपेक्षाओं का प्रक्रिया इतना ही है। एक साथ बहुत सारे पे टिक लग जाएगा। आज खुशी होगी थोड़ा, हम कह रहे थे अभी तक कोई अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है ना। सबका एक ही है सॉल्यूशन, समझना और समझने की प्रक्रिया। उसके होते होते हमारी इसमें निष्ठा कब बनती है? क्योंकि भास होता है, तब लगता है हाँ यार ये करना चाहिए। ये होते जब ये स्थिर होने लगता है अब तो इधर बढ़ा जाए भाई, क्योंकि यहाँ हमको, है ना, बोनस मिल गया एकदम। ये करते करते हमको आभास हो गया और हमको मजा भी आने लगा, जिसको हम एक, है ना, भाषा में बोलते, मतलब कि अब हमारा लक्ष्य मूलक आस्वादन और मूल्य मूलक आस्वादन होने लग गया है। मन को मूल्य मूलक, है ना, अभी रुचि से आगे बढ़ गया है मामला, ऐसा है। हाँ तो वो तो देखो अभी करेंगे, अभी तो मैं केवल एक रास्ता बड़ा, देखिए नहीं तो 12 किताब क्यों लिखी होती? सारी किताबें में यही बताया गया एक्चुअली, अलग अलग तरीके से, कि कैसे ही ना कैसे हमारे में ये बात बैठ जाए। तो आज तो मैं एक ब्लूप्रिंट मोटा सा, अब इसका और डिटेलिंग करेंगे तो ये है इसमें, आप पढ़िए तो सही। अगर आप में इच्छा है यहाँ तक पहुँचने की, यहाँ तक, यहाँ से ये तक सुखी होना चाहते हैं, जो कि धर्म है, तो फ्लो यही है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अभी मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हैं, फिर कर्म दर्शन है, फिर अभ्यास दर्शन है, फिर अनुभव दर्शन है, फिर लगा कि अभी भी कुछ छूट गया है तो भौतिकवाद है, समाधानात्मक अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, समाज के लेवल पे, है ना दीदी।
तो सारी प्रक्रिया लिख दी गई है। देखिए, लिखने का मतलब ये एजुकेशन हमारे सामने लिखा हुआ है, हमको केवल उसको हमको पहले पूरा पढ़ लेना है। तो इसके बिना तो पहला धैर्य क्या रखना है भाई, पहले पूरा पढ़ लें। हमको लगा यार सोम भाई ने बोला था, शिविर भी हो गया, 4 शिविर कर लिए, अब ये हो गया, बात तो वही रिपीट हो रही है ना। और अभी तो अपना का व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, टेम्परेरी हो जाता है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। उसके प्रमाण कम से कम हम 2-3 लोग बैठे हुए हैं, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, हमको यहाँ तक तो है ही, अगर यहाँ तक नहीं कहेंगे तो तब तो लगे हुए हैं भाई, बिना किसी अगर कहें आर्थिक अपेक्षा के। हम सब तो ऐसे ही कर रहे हैं ना। देखो भाई, अपने खर्चे से आना जाना ये सब रहना, आप खाना खिलाते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं जय भाई, है ना। तो कुछ खुशी है अंदर, और नहीं तो आपको नहीं बताते। हमको कोई आपको छल कपट दम पाखंड मतलब हमको क्या मिलने वाला है, चलो ये बता के आपको विवेक भाई क्या देंगे आप। हाँ, उससे खुशी मिलती है। आप एक बार कहते हैं कुछ बात समझ में आ गई, वो खुशी है, बस यही व्यवहार है। एक मूल्य का भाग आ गया। इतना बात हो जाने से कि हमको कुछ समझ में आ गया, आपके चेहरे पे खुशी आ गई कोई बात से, अपना काम निकल गया, कैश पेमेंट, वही बोनस है। इसमें किसको क्या आपत्ति है। आपको कुछ समझ में आ जाए, आपको अच्छा बोलने में कोई परेशानी होती है? नहीं 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 बोलेंगे, अच्छा तो लग रहा है लेकिन इनको तो बोलना ही नहीं है, वो अपने आप निकलता है, वो अस्तित्व सहज है ना। तो ये होने लगता है, इसका प्रमाण ये है कि फिर आदमी इसमें लगता है, फिर उसको आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, ठीक है कल आ जाएगा, है ना। उससे हमको दुख नहीं होता है कि यार 4 बार तो बता चुके हैं, उसमें हमको कोई दुख नहीं होता है कि 10 बार बता दिया, कल तो बताया था, आप फिर पूछोगे फिर बता देंगे, क्या दिक्कत है, हमारा खत्म थोड़ी हो जाएगा। है ना। और सुखी होगा, और क्या है, और ज्यादा सुखी हो जाएंगे, इसमें किसको क्या परेशानी। हम सुखी हो जाए इसमें आपको कोई परेशानी है, बता दो मेघा बहन भाई, आप भी खुशी हो जाओ हम भी खुशी हो जाए, तो आप भी खुश हो गए, हाँ भाई चलो ये खुश हो रहे हैं, हमको खुश करने में ही खुश हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे को सुखी करने में सुखी हो जाए, इसमें किसको क्या परेशानी है बताइए। तो ये जो प्रस्ताव है दूसरे को सुखी करके सुखी होने वाला है। हाँ, हाँ, चर्चा ठीक बात। अभी क्या है कि हमारा जो ढांचा है दूसरे को दुखी करके सुखी होने वाला है। अभी का जो ढांचा है, किसी का लॉस है तो मेरा प्रॉफिट है, जो हो रहा है ना, किसी की प्रॉपर्टी उससे छीन के मेरे पास आई है, अभी सब हमने ऐसा बनाया हुआ है। सुविधा संग्रह में ऐसा ही है ना। सुविधा संग्रह भोग का जो ढांचा है वो अगर एक लाइन में देखा जाए तो दूसरे को दुखी करके सुखी होने का प्रयास है। और ये कौन सा प्रयास है, दूसरे को सुखी करके अच्छा सुखी हुई मैं तभी तो सुख कर पाऊंगा, जो है वही बढ़ता है। तो सुखी होकर सुखी करके और सुखी होना, वो आचरण पूर्णता है। सुखी होकर सुखी करना और फिर और सुखी होना, इतना ही काम है। तो पहला काम किसका कितना है, मैं सुखी हूं, फिर दूसरे को सुखी करके और सुखी हूं, बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो यही है। तो इसको हम प्रतीति कह रहे हैं, इसी को यहाँ पे प्रतीति का मतलब है साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार, न्याय धर्म सत्य वस्तु के रूप में, ज्ञान गोचर वास्तविकता। अनिल भाई, जैसे आप मुझे दिख रहे हैं ऐसे बिल्कुल दिख जाए, उसको साक्षात्कार कहते हैं। प्रचलित भाषा में भी साक्षात्कार का मतलब है, उसको ऐसे बोला हुआ है कि हमारे इष्ट का हमको साक्षात्कार हुआ, मतलब सामने दिख गए, मूर्ति दिख गए। वो सपने में भी दिख सकते हैं उसकी, अब जीते जगते हुए भी, पर यहाँ वो मतलब नहीं है उसका, है कि कुछ सत्य जो है हमारे सामने कुछ है ना आकृति के रूप में प्रकट होगा, ऐसा तो नहीं है ना। देख लो किसी ने ऐसा माना हुआ तो बता दो। आज योगिता बहन कुछ सोच रहे हैं। वो तो अनुभव में जाएगा। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो विजुलाइज जो कह रहे हैं ना दीदी, वो चित्रण तक है। विजुअल मतलब चित्रण। अभी मैं जीवन क्रियाओं को डिटेल में आपने कर ही लिए है ना, वो तो 2-3 सिर में हो जाता है। तो ये चिंतन जो साक्षात्कार कहते हैं, चित्रण से आगे की क्रिया है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे चित्रण नहीं बन रहा है,
है ना, जो हम कह रहे थे ज्ञान गोचर जो वास्तविकता है, सत्य है, अब वो हमको दिख रहा है, मतलब हमको समझ में आ रहा है। उसके लिए यही शब्द है, उसके लिए कोई उदाहरण भी नहीं है ना। जैसे विश्वास, अब उसका कोई चित्र बनाइए, लेकिन हमको दिखता है। अगर हम में परस्परता में स्नेह है तो दोनों देख पाते हैं, पर उसका चित्र बनाइए स्नेह का, है ना। व्यक्ति की आकृति बन सकती है कि स्नेह में हमारा भाव कैसा होगा, मुस्कुराहट होगी, हम खुल के मिलेंगे या ऐसे करके मिल रहे हैं, है ना, या देख के निकल रहे हैं, वो भाव भंगिमा से पता चलेगा, है ना। लेकिन स्नेह नहीं है, वो समझ में ही आएगा। तो स्नेह वास्तविक साक्षात्कार का मतलब ही है कि जो ज्ञान गोचर वास्तविकता है, जो है न्याय धर्म सत्य, न्याय में ही मूल्य चरित्र नैतिकता, है ना, धर्म नीति राजनीति सारा, ये सब का सब हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। अब ये दिखता है शब्द आंखों से नहीं दिखता है, ज्ञान गोचर है, पर वो दिखना है के बराबर ही है। जैसे ज्ञान को प्रकाश का है, ऐसा भी तुलना की जाती है ना, जैसे प्रकाश में सब चीज साफ साफ दिखने लग जाती है और अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है। तो जैसे ही हमको साक्षात्कार होता है, ज्ञान गोचर वास्तविकताएं दिखने लगती है, मूल्यों का, न्याय का, धर्म का, सत्य का। ये पूरा होते होते तक साक्षात्कार प्लस, तो प्रतीति में दोनों के लिए कह रहे हैं, दोनों क्रियाएं होती हैं, तो चित्त में भी और बुद्धि में भी, है ना। उसको अवधारणा, है ना, या बोध, साक्षात्कार बोध या अवधारणा। चिंता नहीं करें, ये और थोड़ा स्पष्ट होंगे। मैं शब्द को इसलिए लिख रहा हूं ताकि सही शब्द यहां पहुंच जाए, आगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा, है ना। जब हम अनुभवगामी विधि में चलते हैं, क्योंकि ये अनुभवगामी विधि हम पढ़ने से शुरू कर रहे हैं और ये अनुभव मूलक विधि है, तो मान लीजिए मैं अनुभव संपन्न हो गया, जैसे नागराज जी अनुभव संपन्न थे, तो वो चिंतन अभ्यास करते हैं। वो क्या करते हैं, अनुभव की रोशनी में अनुभव बोध, तो उनमें है ना, बुद्धि में बोध पूर्वक चिंतन करते हैं, फिर भाषाकरण करते हैं कि मूल्यों को कैसे परिभाषित करें। तो ये जो लिखा हुआ है अनुभव मूलक विधि से लिखा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं अनुभवगामी, तो उन्होंने अनुभव पूर्वक सत्यता को, वास्तविकता को, यथार्थता को लिख दिया है, और हम इसी सत्यता को, वास्तविकता को, यथार्थता को पढ़ते हुए, पहले पढ़ रहे हैं भाषा से, फिर विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, फिर जी रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। उस प्रक्रिया में ये हमको, जैसे ये होता है हमारा, ये बहुत सारा ये स्थिर हो जाता है। और अब आगे यही करते रहना है कंटिन्यूअस। ये होते होते अब इसके आगे और कोई प्रक्रिया नहीं है। इसका सारे का रिजल्ट क्या होता है, अनुभव, अनुभूति। फिर करने लायक और कुछ नहीं है, फिर होने वाली घटना है। करने वाला काम खत्म हो गया, अब ये होना है, उसकी एक प्रक्रिया है, हो जाता है। इसके बाद में फिर, है ना, फिर भी ये अभ्यास बना ही रहता है। अब यहां से समाज के लिए होता है, यहां से अनुभव के बाद, अभी तो ये यहां से चल रहा था, देखिए अब मैं यहां से भी इसी को ही बता रहा हूं। भाई जागृत व्यक्ति भी क्या करेगा, अब जागृत हो गया, अनुभव संपन्न हो गया, तो व्यवहार बंद हो जाएगा क्या, कर्म बंद हो जाएगा क्या, वो सब चालू रहेगा। और वो सब फिर, है ना, समाज गति के अर्थ में चालू रहेगा। एक शब्द ऐसा दे देते हैं, बताइए। हाँ हाँ जी, हाँ नहीं, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा, अभी डेफिनेशन पे मत जाइए, है ना। अभी पठन पूरा हो गया क्या, पठन पूरा हो गया क्या, बस तो पहले ये स्टेप पूरा कर लें,
है ना, इसलिए मैंने सारे स्टेप लिख दिए हैं। तो आज ही मनन क्लियर हो जाएगा ऐसा नहीं है ना। पहले एक स्टेप ले लें, आज स्थिर करें कि हाँ भाई पहले ये सूचना पूरी करनी है, क्योंकि इसका हर किताब में यहाँ पे सूत्र ज़्यादा है ना, दर्शन में, वाद में और डिटेलिंग है। तो मनन आज बताया है, लेकिन मनन बहुत बार आएगा पुस्तकों में। बताइए क्या परिभाषा है? बढ़िया। तो ये तो पूरा इंटरनल काम हो रहा है, तो उसको तर्क से कैसे समझेंगे? हाँ, इसीलिए बोल रहे ना। और एक ही परिभाषा है क्या? पूर्वानुक्रम को स्वीकार करना। बहुत बढ़िया। और हाँ, तो पूर्वानुक्रम को स्वीकार करना मतलब, तो परिभाषाएं दो तरह से लिखी हुई है ना। तो जागृत व्यक्ति भी चिंतन मनन करेगा, जो पहला पढ़ा है वो जागृत व्यक्ति का है वो भी तो मनन करेगा, उसका भी तो मन वृत्ति कार्य करेगा। आत्मा के संकेतों के अनुसार वो भी मनन करता है। हम अभी जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ, अब ये अनुभवगामी की तरफ वाली बता रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन, पूरी किताब कैसे लिखी गई है, ये सूत्र आपको गोलाकार मिलेंगे, है ना। तो कहीं अनुभव मूलक से शुरू होता है। पढ़ दीजिए। माइक दीजिए। देखिए, एक तो लिखा है अध्ययन विधि में न्याय धर्म सत्य रूपी वांछित वस्तु देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है। संयत होने पर पूर्णाधिकार के अनंतर श्रवण के सारभूत भाग अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्तियों का केंद्रीभूत होना मनन है। मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान से है, तीव्र इच्छा। एक ये हो गया। दूसरा है श्रवण मनन प्रक्रिया, जो लिखा भैया ने, शास्त्राभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास, निधिध्यासन, प्रतीति, साक्षात्कार पूर्वक चिंतनाभ्यास। तीसरा लिखा है निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। चौथा लिखा है न्याय धर्म सत्य दृष्टि सहज तुलन आभास, है ना। बढ़िया। आवाज भी लिखा है। तो अभी जो सिंपल है, पहले थोड़ा उतना समझो, है ना। ये परिभाषा भी समझने की अभी हमारी योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, अभी शुरुआत हुई है। अगर ये परिभाषा के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी अपना क्या नहीं हुआ है, पहले ये स्टेप पूरा नहीं हुआ है। अभी जो सिंपल सिंपल बात बताएगी कि भाई पठन श्रवण पूर्वक तुलन, है ना। तो ये जीवन क्रिया, इसलिए मैं बोल ही रहा हूँ कि भास आभास, है ना, प्रतीति, ये कहाँ होता है? मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा, ऐसा ही होता है। इसीलिए मैंने यहाँ जीवन लिख दिया है। अब ये अलग थोड़ी है, यहाँ पे भी जीवन में ये भी हो, जीवन साथ ही है। शरीर अकेला थोड़ी पठन कर सकता है, पर जीवन क्रिया के अर्थ में जो ऊपर तालमेल क्या है, एक प्रश्न आया, तो ये साथ साथ चलने वाला है। ये अभ्यास केवल जीवन नहीं कर सकता है ना, शरीर के साथ होगा, लेकिन प्रतीति कहाँ होगी? वो जीवन क्रिया में होगी, जीवन में होगी। ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये कहाँ हो रही हैं? शरीर प्लस जीवन दोनों मिलके कर रहे हैं। क्रम अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, पठन श्रवण, है ना। ठीक है ना जुबेन? तो अभी ये पूरी प्रक्रिया बताने का मतलब है कि देखिए रास्ता आपको पता चल जाए। हमारी अपेक्षा, अब हम कह रहे हैं ना अपेक्षाओं को निश्चित करना। अगर अपेक्षा ये लेके बैठे हुए हैं कि भाई एक शिविर हो गया, 2 शिविर हो गए और मानव व्यवहार दर्शन तो पढ़ लिया, अब तो हमारा व्यवहार पूरा ठीक हो जाना चाहिए, तो कौन दुखी होगा? जिसने अपेक्षा ऐसी की है। अभी पढ़ा पूरा नहीं है, वो प्रक्रिया आज आई है ना, आपने पढ़ी भी होगी, पर हो जाता है ऐसा लिखा हुआ है। और उसका जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है उसने लिखा है, और जिन्होंने इसको थोड़ा फॉलो किया है वो भी बोल रहे हैं कि हाँ भी हो जाता है। अब आपको अगर ये मानना है तो जानो, और नहीं भास, आपको भास भी नहीं हो रहा है तो फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो निष्ठा की जो बात आई, ये मनन पूर्वक निष्ठा, अगर भास हो गया है शिविर से, पढ़ने से, तो इसका मतलब आभास भी, ये चीज़ स्थिर भी हो सकती है। जो संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ, क्रोध, मेरी अक्षमता का प्रदर्शन है, सबका क्रोध कम हुआ, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हुई बेगा बहन, जो विद्यार्थियों के साथ संवाद बना, ऐसा हो रहा है, तो
आगे भी ये प्रक्रिया होगी, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है और हम कहें ये हो जाए, यही हो जाए, हम चाहते हैं ये हो जाए आज। आज जो है क्या हो जाए, आप तो ये करवा दो। है ना, हम भी बाबा जी के पास पहुंचते थे तो इतने दिन से बाबा जी ये करवा दो, ये कैसे होगा, आपने जो ध्यान वान लगाया वही बता दो। है ना, है ना, समाधि संयम, उन्होंने तो समाधि संयम से किया। तो ये अपेक्षा को भी सेट करना, अध्ययन प्रक्रिया में क्या अपेक्षा रखें किसी स्टेप से, यही नहीं पूरा हुआ है ना, तो ये नहीं होगा। इसलिए क्या प्रक्रिया है, पहले पठन और श्रवण सूचना का पूरा करना, पहला स्टेप क्या है, तो ये सबके बारे में, मनन भी क्या है, पठन भी क्या है, निधिध्यासन भी क्या है, सब सूचना है इसमें, हर प्रक्रिया। तो इसमें लक्ष्य भी है, प्रक्रिया भी है, क्या है, पूरा वर्णन, लक्ष्य का भी पूरा वर्णन है और रास्ते का भी पूरा वर्णन है और माइलस्टोन्स भी है, गाइडलाइंस भी है, सब कुछ लिखा हुआ है, दर्शनवाद शास्त्र मिला के सब कुछ। तो ये सब क्लियर हो जाएगा अपने में। बताइए प्रीतम भाई, कबीर भाई, रास्ता छोटा है लंबा है? जयेश भाई क्या लग रहा है, लंबा है, पर और हमारे पास करने लायक काम क्या है? इस पे विचार किया जाए। दो ही रास्ते हैं कि हम अपना समय या तो सुविधा संग्रह, मैं फिर कह दूं, जब सुविधा संग्रह कह रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि हमको धन की, समृद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसमें पहला दर्शन मिला है जिसमें समृद्धि की बात बिल्कुल ठसके से आती है ना, नहीं तो हमने तो त्याग की बातें ही ज्यादा सुनी थी कि भाई सब छोड़ना पड़ता है ना, आवश्यकता से अधिक की बात हो रही है। खाना पीना मना नहीं है ना, भूखा नहीं रहना है, भूखा रहने से ज्ञान होता है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ये नियम नियंत्रण संतुलन की बात है। शरीर भी जीवन भी, शरीर का प्रयोजन स्पष्ट हो रहा है, शरीर को खूब अच्छे से खिलाना पिलाना है, स्वस्थ रखना है। क्यों रखना है? ताकि ये सब कर पाए। शरीर का प्रयोजन ही ये है जीवन के लिए, शरीर का प्रयोजन। शरीर क्या है जीवन के लिए? साधन है, और हमने साधन को ठीक ठाक करना ही लक्ष्य मान लिया है। साधन की रखरखाव, मरम्मत, रिपेयर, मेंटेनेंस होती रहे, उसको हमने क्या मान लिया है? साध्य। जैसे बच्चों को जब नई नई गाड़ी मिलती है उनको जाना कहीं नहीं होता है, पूरे मोहल्ले में लेके मोटरसाइकिल मिल गई, अपना बच्चा 18-19 साल का हुआ, वो क्या करता है? भुर्र लेके घूमता रहता है, पेट्रोल भी फूकता है, सब होता है। तो है तो वो साधन कहीं जाने का, पर वो कहीं जाता है क्या? है ना, तो हमारी सारी जिंदगी किसमें निकल जाती है? साधन के रिपेयर मेंटेनेंस में। वो जीवन किस लिए लिया, किस लिए धारण कर, किस लिए चलाता है, किस लिए चलाता है कि वो ये सब क्रियाएं कर पाए, क्योंकि उसका लक्ष्य तो यही है, जीवन लक्ष्य क्या है? सुख शांति संतोष आनंद, जो भास आवाज प्रतीति पूर्वक अनुभव पूर्वक ही पूरा होता है। तो शरीर उसके लिए साधन है। मनन में मैं ये सही समझ पा रही हूँ, मनन में मतलब ये ज्ञान जो है वो स्थिर होता है, मतलब अभी जीने में नहीं आता है, ऐसा है? निधिध्यासन में आएगा कि मनन की स्टेज में आएगा? कुछ तो मनन में आ ही जाएगा, जो हम सब ने बताया। मनन में क्या है, यहाँ पे भी आ जाएगा कुछ तो। जीने में तो निरंतर ही है। आप शिविर सुन के जाते हैं, जिन पति पत्नी में बातचीत नहीं हो रही होती उस दिन बात करना शुरू कर देता है। हाँ, तो कैसे आ गया? जीने में आया था ये। तो जीना हटा हुआ नहीं है एक्चुअली, इसलिए ब्रॉड स्टेप्स हैं। इनका पूरा कब होगा? सूचना पूरा हो जाने से भास हो जाता है, पर जीना छूट थोड़ी रहा है ना। बताइए विशाल भाई, इसमें किसी को और कोई प्रश्न? ठीक है, तो अब टिक मारने का समय आ गया, थोड़ा थोड़ा करें। बड़ा टिक मारे नहीं, देख लेते। सुख स्वभाव कैसे बने? ये पीड़ा विरोध चिंता से कैसे मुक्त हो?
सबका एक ही जवाब है, पुरानी मान्यताओं को कैसे जांचें। यही जो मनन है एक्चुअली ये मान्यताओं को जांचने का भी काम करता है। मनन का मतलब ये जो माना हुआ है उसको भी जांचा जाए। पुरानी मान्यताएं जचती हैं फिर, नहीं तो ये कैसे अगले स्टेप तक जा नहीं पाएंगे। जो हम कह रहे हैं कि अगर ये पूरा नहीं होता है और पुरानी मान्यता बनी हुई है तो ये स्टेप पे पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। ये पूरा होते ही हमारी जीने के प्रति स्वीकृति हो जाती है। इसका मतलब पुरानी मान्यताएं पूरी, और इसी के साथ हमारा चित्रण भी ठीक हो जाता है। चित्त शुद्धि भी बोलते हैं इसको, ठीक बात बताया उन्होंने। जो परंपरा में एक शब्द आता है ना, चित्त शुद्धि, है ना, चित्त में जो पुरानी मान्यताएं हैं, है ना, कुछ भी है वो ठीक हो जाता है, चित्त शुद्धि हुई, है ना। हर परिस्थिति में समाधान कैसे हो, जिस पे बात की, अपनी जागृति कैसे हो, शरीर और तालमेल, वही तालमेल है पूरा। पूर्व अभ्यास, पूर्व आग्रह से कैसे छुटकारा हो, मनन पूर्वक। स्वमूल्यांकन कैसे हो, सही की, अभी इसमें लिखा हुआ है, जैसे सूचना पूरी होती है, ये जैसे ही पूरा होता है मूल्यांकन ठीक होने लग जाता है। लगभग पूरा तो ही होता है देखो, है ना, लेकिन ये सूचना पूरे होते ही हम दिखने लग जाते हैं कि ये गलत है। अभी भी होने लग गया ना, अभी देखिए हम अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर पाते हैं अब। उससे पहले अभी तो शिविर ही हुआ है, तो कुछ चीज़ों में हम सही कर पाते कि नहीं कर पाते, कि मेरा भोजन कितना, मेरे वस्त्र कितने, घर में क्या, तो ये मूल्यांकन होना ठीक हुआ कि नहीं। तो अभी तो सूचना ही है, ऐसा थोड़ी कि कुछ साक्षात्कार हो गया एकदम। सूचना ही ठीक पहुंची है तो सूचना के होते होते हो जाता है। शिक्षा संस्कार योजना की बात करेंगे। परस्पर में व्यवहार की योग्यता का विकसित होना। जैसे जैसे ये प्रक्रिया होती है, भास में एक योग्यता होती है, आभास में होते ही योग्यता विकसित हो जाती है। वो सारा योग्यता विकास कार्यक्रम ही है ना। और अनुभव तक क्षमता, पूरी क्षमता जो थी वो हो गई, है ना। जिमिट भाई, मैं सोचता हूँ वो करना चाहता हूँ, फिर क्या होगा, चित्त में जैसे ही ये हो जाता है तो सही इच्छा होती है। अभी इच्छाएं जो अस्तित्व पूर्वक पूरी हो पाती हैं, जो सर्व शुभ के लिए, वैसी नहीं आती है, इसलिए पूरी भी नहीं होती है। तो हम सोचते हैं कैसा है, ऊट पटांग, है ना। तो सही इच्छा पूरा होता है, सही सोचना, इससे सही इच्छा करना आता है। अभी हमारी इच्छाएं कहाँ से आती हैं, शिविर में बताते हैं, किनको देख के, मान्यताओं से, दूसरों को देख के, सुविधा संवेदना से। फिर कैसे आएंगे, फिर ये साक्षात्कार पूर्वक चित्रण बनेगा। तो वो साक्षात्कार मतलब अस्तित्व में जो वास्तविकता है, सत्यता, ऐसा ही बनेगा। ऐसा बनेगा तो पूरा ही होगा, क्योंकि वो तो पूरा हुआ ही है ना। उसको केवल करना बाकी रहता है। कहाँ है, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु को आचरण में कैसे आए, तो ये सारा शब्द है। अगर देखा जाए, ये पूरा का पूरा शब्द है, ये वाला अर्थ वाला है और ये आचरण वाला भाग है। तो ये शब्द अगर ऐसा लिखना पड़े यहाँ पे, ये शब्द, ये अर्थ और ये आचरण, तो ऐसे ही आएगा। भाषा से श्रवण पठन पूर्वक उसके अर्थ पे, जो अभी दूसरी परिभाषा बताई, वृत्ति और चित्त पे फिर केंद्रित करना, अर्थ को केंद्रित करना, ये होगा। और फिर ये आचरण में आएगा। तो ये प्रक्रिया है, और कोई प्रक्रिया नहीं है, नो शॉर्टकट, है ना। सबसे अर्थ, अर्थ से वस्तु को देखना, आचरण में कैसा है। भाषा की स्पष्टता, तो पहले दिन भी रखा था, सार्थक निरर्थक, है ना। और ये जैसे पठन श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो भाषा की भी और स्पष्टता बनेगी। तो ये भी इसी का ही तरीका है, कैसे हो। परफेक्शन वाले को लेंगे, ये कर लिया, परस्परता में अपेक्षाओं की पहचान, ठीक है। और परफेक्शन ऑफ स्किल, है ना। तो ये अपेक्षा वाली बात है, क्योंकि हम दूसरे की योग्यता को नहीं पहचान पाते हैं। तो परफेक्शन ऑफ स्किल की जब हम अपेक्षा रखते हैं, तो हम अपेक्षा रखते हैं, हमने क्या मान के, जब आप ट्रेनिंग अप्लाई करते हैं तो आप जितने हैं उससे ज़्यादा व्यक्त होते हैं कि कम, जब किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बायोडाटा में कैसा लिखते हैं, ज़्यादा बताते हैं।
सामने वाला डिस्काउंट भी करता है पर पूरा नहीं कर पाता है फिर क्या करना होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो परफेक्शन की अपेक्षा है पर परफेक्शन किया कैसे जाए, काम की अपेक्षा रखते हैं। अगर ये सिंपल बात को रखा जाए, मैंने जैसे बताया एम्प्लॉय का क्या लक्ष्य लेके अभी की, ये तो अभी का बात है ना, ये व्यवस्था का भाग नहीं ना, परफेक्शन ऑफ स्किल ये सब अभी जो बात हो रही थी अपेक्षाएं कि कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले लेना, और दूसरी तरफ से कम बेनिफिट देकर तो ट्रेनिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमने तो काम के लिए निकाला है, उसको तो प्रॉफिट करना है। तो अगर परफेक्शन की अपेक्षा है तो परफेक्शन के लिए कुछ समय और कुछ ट्रेनिंग कुछ ऐसा किया जाए भाई, उसका मूल्यांकन कर, ठीक है, वहीं से अपेक्षा निश्चित होगी। तो हमने ये बताया अपेक्षा कैसे निश्चित होती है। अव्यवस्था अयोग्यता से प्रभावित ना होना, व्यवस्था में भागीदारी, यहाँ पे तो पूरा ही हो जाता है फिर, है दीदी। अब यहाँ से जो समाज गति के लिए क्रम अभ्यास होता है, अब यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं आता है, बाह्य वातावरण से पूरी तरह से मुक्त, है ना। तो तीन स्थिति होती है, हम जब जीव चेतना में होते हैं तो हम हर तरह के वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं, दूसरे की अयोग्यता से भी कुछ भी। एक स्थिति आती है कि हम यहाँ तक आते आते आने लग जाती है, यहाँ पे ही आते, बाह्य वातावरण से हम प्रभाव से मुक्त होते हैं, अपने वातावरण के साथ निश्चित हो जाते हैं। अपनी समझ ही मेरा वातावरण है, क्या मेरी जो आशा विचार इच्छा है वही मेरा वातावरण है। तो मैं अपने वातावरण के साथ रहता हूँ। जैसे ही ये मेरी समझ स्थिर होती है, सूचना स्थिर होती है, तो मेरा अपना वातावरण रहता है। तो मैं बाह्य वातावरण से, अब जैसे अब आपको कल हमारी जैसे कबीर भाई के साथ बात हुई थी, जो अस्तित्व विरोधी मान्यता है, यानी अस्तित्व सहज नहीं है, तो क्या अब हम वो प्रभावित करती हैं? नहीं करती हैं। हम उसको बता नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन हमको पता है नहीं यार ये जो बोल रहा है ना, ये कुछ ठीक नहीं बोल रहा है, हमने तो देख लिया है। तो अभी हम मुक्त होना शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही पूरा समझ जाते हैं तो बाह्य वातावरण से तीसरी स्थिति आती है। क्या करते हैं उसमें? अब हम वातावरण को प्रभावित करते, पर पहली दो हुए बिना वातावरण को प्रभावित करने जाएंगे, होगा नहीं, ऐसा नियम नहीं। मैं खुद प्रभावित होता रहता हूं और प्रभावित करने जाता हूं, तो वो फिर वैसा ही संघर्ष है। फिर वो जो ज्ञान निकल के आता है उससे जीवन एक, क्योंकि वातावरण हमको प्रभावित कर रहा है, हम वातावरण को प्रभावित करने जा रहे हैं, लेकिन अपने में वो योग्यता अभी नहीं आई है। वो योग्यता का विकास कैसे होता है? जैसे जैसे इधर जाते हैं, यहाँ कहीं मैं वातावरण के दबाव से मुक्त होता हूँ और अपने वातावरण के साथ हो जाता हूँ। यहाँ आके वो पूरा हो जाता है। यहाँ आते ही मैं स्वतंत्र हूँ, जागृत हूँ, अनुभव हूँ, तो कंप्लीटली बाह्य वातावरण से। और फिर ये अभ्यास के द्वारा फिर ये विचार नहीं रह जाता है, फिर यहाँ चिंतनाभ्यास आ जाता है। एक शब्द को ठीक से अगर रखा जाए, इसके बाद में अब मैं समाज गति का मतलब है कि समाज के वातावरण को, बाह्य वातावरण को प्रभावित कर पाता हूँ। क्रम यही है, बाहर के वातावरण से मुक्त होना, अपने वातावरण के साथ आना, फिर वातावरण को प्रभावित कर पाना। तो ये भी योग्यता ऐसी ही आती है। देखिए अब यहाँ वातावरण प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब लोग समझदार हों, प्रिय हित लाभ से लोग न्याय धर्म का विचार करने लग जाएं, पहले मानसिकता में परिवर्तन हो जाए। अभी हमने बात की थी, कार्य व्यवहार मानसिकता से चलता है। अगर मानसिकता प्रभावित हो जाती है तो कार्य व्यवहार हो ही जाता है। तो उसी को प्रभावित कह रहे हैं। बिल्कुल, वातावरण प्रभावित होता है ना भाई। जैसे ये अभी इंस्टीट्यूट में ये सब चल रहा है, तो कुछ प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है वातावरण? ठीक बात है, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रभावित को शिविर में हम कई बार थोड़ा सा नेगेटिव बताते हैं, ऐसा कह रहे हो? तो यहाँ पे मैं दोनों को एक जैसे ही कह रहा हूँ। हाँ, करते नहीं है ना, पर यहाँ पे हम, क्योंकि ये शब्द ऐसे ही लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है? प्रभावित ना होना, तो मैं उसी शब्द को ही प्रयोग करते हुए बता रहा हूँ। पर आपको अगर सही ठीक करना है तो ऐसे कर सकते हैं।
हाँ हाँ ठीक बात है, शब्द को ठीक करना है, पर हम प्रभावित होते हैं, करते नहीं, ऐसे करें ना आप। क्यों ऐसा ऐसा है? जांचते हैं, जांचने का काम होता है, तो वो हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है। प्रेरणा जब बनता है मतलब वो अब हमको स्वीकार हुआ है, तब हमारी आगे बढ़ने की यात्रा चालू होती है। पॉजिटिव प्रभाव को शायद प्रेरणा। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। देखिए जब शिविर करते हैं ना, परिचय शिविर में थोड़ा प्रभावित होना, प्रेरित होना, मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। कुछ कुछ हम ही कुछ देखिए, अभी मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, अब आप पढ़ोगे बोलोगे भैया आपने तो ऐसे बताया था। हाँ हाँ है ना। तो वहाँ पे जैसे जिंदा रहना और जीना, है ना, ये ठीक, पर ये बात चली जाए ध्यान में, लेकिन जैसे आप पढ़ने लगते हैं कि देखो बाबा जी ने तो दर्शन में लिखा है जीवों का भी धर्म क्या है, जीने की आशा। अरे यार यह तो जीने की आशा लिखा है, यहाँ जिंदा रहने की आशा क्यों नहीं लिखा है? तो फिर हमारा शब्दों पे थोड़ा और ध्यान जाता है। तो ये आएगा, ऐसा सबसे भी गुजरेंगे, है ना, क्योंकि पहले एक सूचना पहुंच जाए, एक मोटा अर्थ पहुंच जाए, मोटा पहुंच जाए, उसके लिए एक शब्दावली है, ठीक है। हाँ जी, तो ये भी तभी होगा अव्यवस्था अयोग्यता से प्रभावित ना होना, तो पहले मेरे में मेरा वातावरण बनेगा, है ना, तो मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, और फिर मैं व्यवस्था में जी चेतना बहन। हाँ, वातावरण मतलब देखिए अच्छे वातावरण से प्रभावित अगर मैं प्रभावित होता हूं, है ना, तो भी क्या दिखाए, जैसे एक दर्शन में आएगा कि हम सब व्यापक में डूबे भीगे गिरे रहने से हर इकाई प्रभावित है ही, ये भी आ जाता है, और प्रेरित है ये भी है। वो प्रेरित नहीं करता है, वो मतलब ये व्यापक तो अकर्ता, ये करता नहीं, पर मैं होता हूं, तो प्रभावित प्रेरित शब्द आए हुए हैं, है ना, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, इसको अभी ले लेते हैं, क्यों यहाँ लिखा भी हुआ है। क्या नाम बहन आपका? डिम्पल बहन, है ना। देखिए संवेदना और संवेदनशील दो तरह से प्रयोग हुआ है। एक हम जीते हैं संवेदनहीनता के दायरे में, तो मैं बिना लिखे एक सिंपल फ्लो बताता हूँ। तो संवेदनहीनता का क्या मतलब है? जीव चेतना में जीता हुआ मानव जब अपने आहार निद्रा भय मैथुन के लिए दूसरे की परवाह किए बिना पूरा करता है, उसको संवेदनहीनता कहते हैं। जिंदा रहने के लिए जो भी सामान जुटाना है, उसको जिंदा रहने के धरातल पे दूसरों की पीड़ा की, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करना और उसको पूरा करना, वो संवेदनहीनता है। जो भी शीतल दीदी बोल रहे थे ना कि रेप कर देना, क्या कर रहा है वो? अपनी कोई इच्छा को पूरा कर रहा है, पर दूसरे को पीड़ा हो रही है, उसका ध्यान है क्या? तो संवेदनहीनता है। क्या है? चोरी कर लेना, डाका डाल लेना, कुछ भी दूसरे का ध्यान ना रखते हुए, एक सिंपल साधारण सामान्य, इसको संवेदनहीनता कह रहे। भाई उसको पीड़ा नहीं दिख रही है जो वो कर रहा है, ऐसा हम देख पाएंगे। ट्रेन में जाते हैं, है ना, दूसरे के ध्यान दिए बिना, हमारी एक ही सीट है लेकिन हम सामान 10 सीट का लेके चल गए हैं और रॉब भी दिखा रहे हैं, चोरी और सीना चोरी, क्या है? हम ऐसा देखते हैं। ये सब संवेदनहीनता है, दूसरे के अधिकार का, है ना, सुविधा का भी ध्यान नहीं रखना। समझ तो बहुत दूर की बात है अभी। तो सबसे अगर जिंदा रहने का अगर सबसे नीचे का धरातल हो सकता है, जिसको हम पशु मानव राक्षस मानव कह रहे हैं, वही हो गया। दोनों एक शब्द को रखना है, क्रिया को देख लिया जाए, फिर जो शब्द आपको ठीक लगे वहां रख सकते हैं, ठीक है। अगर क्रिया पकड़ में आती है कि ऐसा जीते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एक संवेदनहीनता बोल सकते हैं, और संकीर्णता में जो स्वार्थ की परिभाषा है, अपनी सुविधा का जिंदा रहने का, वो भी स्वार्थ है।
संवेदनशीलता को परार्थ कह सकते हैं, कल राकेश ओझा भाई ने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब क्या है, नहीं नहीं यार मैं दूसरों का ध्यान रखता हूँ, है ना, नियम का, कानून का, ये सब मैं ध्यान रखता हूँ, अपनी सुविधा हूँ जिंदा रहने के धरातल पर ही। क्या कह रहे हैं, हूँ मैं जिंदा रहने के धरातल पे, लेकिन एक तो मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता हूँ। अपने लिए जो आहार निद्रा भय जिंदा रहने का जो भी सामान है उसको प्राप्त करने के लिए मैं दूसरे का भी ध्यान रखता हूँ, नियमों का ध्यान रखता हूँ, है ना। और इतना ही नहीं, कोई भूखा है तो खाना दे देता हूँ, है ना, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा भी बांटता हूँ, ब्लड भी डोनेट कर देता हूँ, है ना, कंबल भी बांटता हूँ, प्याऊ भी लगाता हूँ, है ना, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाता हूँ। पर सारा का सारा जिंदा रहने का काम है जो परार्थ का काम है। पर यह संवेदनशीलता है कि मैं देखता हूँ कि भूख से जैसे मुझे पीड़ा होती है दूसरे को भी होती है, चलो उसको भी खाना मिल जाए। ठंड में कैसा लगता होगा कि ये देखो कितना ठंड है, मैंने तो कोट भी और कंबल, लेकिन ये बेचारा बिना कपड़े के, तो मुझे उसका एहसास होता है। इसको संवेदनशीलता कह रहे। तो इससे क्या होता है, जिंदा रहने के धरातल पे ही मैं दूसरों के जिंदा रहने में सहायक होता हूं। पहले में मैं जिंदा रहने में सहायक नहीं होता हूं, बल्कि जिंदा रहने में बाधक भी होता हूं। दूसरे में संवेदनशीलता में मैं जिंदा रहने में। तीसरा स्थिति वो कहेंगे संज्ञानशीलता। तो अब मैं सुखी होने में सहायक होता हूं, वो परमार्थ हो गया। समझदार होने में सहायक होता हूं, तो उसमें जिंदा रहने में सहायक होना समाया रहता है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। तो संवेदनहीनता होते हुए मैं किसी को सुखी कर पाऊंगा क्या? मैं खुद ही सुखी नहीं हूं, मैं दुख हूं। तो ये एक फर्क है। फिर एक शब्द आता है संवेदना, है ना। तो संवेदना पूर्णता के अर्थ में वेदना, तो वो जागृति के बाद ज्यादा ठीक बैठता है। यहां तक क्रम में संवेदनहीनता से संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता की यात्रा है। जागृत व्यक्ति में संवेदना होती है, पूर्णता के अर्थ में वेदना की सारी धरती लोग दुखी हैं, चलो, है ना। वेदना का मतलब पीड़ा नहीं है, दुखी नहीं है, पर वो उसको पहचानता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए कैसे काम किया जाए, उसका नाम एक संवेदना भी है। ठीक है। तो ये कहाँ है संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता? तो ये जिंदा रहने में सहायक होना और ये संज्ञानशीलता खुद सुखी होकर, है ना, दूसरों को सुखी होने में सहायक होना। ठीक है? एक मिनट, अमित भाई कुछ कह रहे हैं। हाँ ठीक, बताइए कुछ। आकर्षण और प्रभाव क्या लगता है, कहाँ पे आया है? कहीं पे पढ़ा है ना? कहाँ पे पढ़ा है? तो कोई भी प्रभाव आकर्षण और विकर्षण के रूप में ही होगा। या तो आप आकर्षित होंगे या विकर्षित हो जाएंगे। जब आप प्रभावित होंगे तो किस रूप में होंगे? मैं प्रभावित हुआ किसी से, तो आप अगर दर्शन से प्रभावित हुए तो इसकी तरफ आकर्षित हो गए, गति बढ़ेगी। तो प्रभाव का एक प्रकार हुआ, प्रभावित होने का, प्रेरित होने का एक प्रकार है जब आप आकर्षित होते हैं। नहीं, वो थोड़ा एक, है ना, अलग चीज है। तो है ना, तो आएगा, इसीलिए मैं पूछ रहा था ना। वो फिर उसमें कौन से आकर्षण की बात करें? आकर्षण कई तरह से प्रयोग होता है ना। तो किसी गुरुत्व के प्रति आकर्षण, तो क्या है कि हम गुरु मूल्य की तरफ जो आकर्षित होते हैं। फिर भार के रूप में भी जड़ में देखेंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण किसको कह रहे हैं? बड़ा पिंड, जब छोटा पिंड बड़े पिंड की ओर आकर्षित होता है, उसको भी गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं, है ना। हाँ देवेंद्र भाई, कहाँ सुना है आपने? शिविर में। हाँ, मतलब अब देखो ये थोड़ा, अब जब जैसे जैसे अब हम समझते जा रहे हैं तो शब्दों को ठीक करने वाली बात है ना।
मानने, ट्रेनिंग का मतलब मनवाना। ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं? मनवाना, जबकि समझना मतलब जानना, है ना। तो ये ट्रेनिंग नहीं है, हम जो कर रहे हैं ये ट्रेनिंग नहीं है ना। लेकिन जो स्किल के भाग में काम होता है वो उसको ट्रेनिंग कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मनवाया ही जाता है। स्किल जब दिया जाता है, चाहे वो जानवर को दिया जाए चाहे मानव को दिया जाए। अब अगर आप उसको प्रशिक्षण शब्द नहीं है, क्योंकि वो समझना तो नहीं है, हम अभी उसको समझने के रूप में बोलते हैं, है ना। तो टीचर्स ट्रेनिंग इसलिए कोई सम्मानजनक शब्द नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं। वो टीचर के साथ में बोलते हैं टीचर्स ट्रेनिंग, मानव की ट्रेनिंग, अगर उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है राकेश भाई, ऐसे ही यूज किया है। आप तो रहे होंगे सिविल में, क्योंकि शिक्षा की बात नहीं कर सकते। पशु शरीर को जीवन चला रहा है, तो जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं उसको जीवन चला रहा है। उस अर्थ में परिचय शिविर में उसको ट्रेनिंग शब्द वहाँ पे आता है। तो वो इसी वाली ही बात है कि कैसे चलना है, या हैट पहनना है, या दौड़ना है, चेयर में बैठना है, ये हम उसको स्किल सिखाते हैं पशुओं में। उसी तरीके से मानव में भी जो हम काम करते हैं वो स्किल की बात है। तो वो जीवन की ट्रेनिंग, स्किल वाले पार्ट, समझने की कोई ट्रेनिंग नहीं। जो शिक्षा की बात करते हैं तो वो समझने वाली चीज है, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है, तो आगे करते हैं। पुरानी मान्यताओं को जांचना, ये तो 2 बार आया है। ये भी हाँ जी भैया, अमित भाई, आपका नाम अमित भाई है? दर्शन भाई, हाँ। दर्शन भाई, देखिए जिंदा रहने में मदद करने में तो कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं कि उसको हैबिट हो जाती है। हाँ, तो उसको उन्होंने कल बताया भी था कि केवल, है ना, हमारे ऊपर आश्रित ना हो जाए। अगर उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कर पाते हैं, वैसी योग्यता है अपने में। अदरवाइज हम तो करना जो चाहिए, हम तो ये काम कह रहे हैं भी ये करना है तो ये करने लायक काम है है ना। पर अगर मेरे सामने कोई भूखा है और मेरे पास ज़्यादा भोजन है तो मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं लगती है। पर यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है ना, ये शायद शिविर में चर्चा हुई होगी कि आपने ब्लड डोनेट किया, है ना, आदमी मरते मरते बच गया और जाके आपके ही बच्चे का अपहरण कर लिया। ऐसा तो होता ही है। अब आप क्या करेंगे? दर्शन भाई, बड़ा मुश्किल है एक्चुअली, है ना भाई। आपने उसको खाना दिया, कल आपका ही अभी ये बता रहे हैं ना भाई, ये अमित भाई ने जो कहा है, अपना कहानी नहीं, बिल्कुल जो घटना बताई है। अक्सर ऐसा हो रहा है जिसको नासमझी टैक्स बोले हैं, या ये जीव चेतना का ऐसा उसका स्वभाव है। क्या स्वभाव है पशु मानव राक्षस मानव का? दीनता, हीनता, क्रूरता। तो ये तो मामला तभी खत्म होगा जब सब लोग समझदार हो जाए। आना ही है तो करने लायक काम यही है कि खुद समझदार हों और दूसरों को। तो हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं आपसे बात करके एक्चुअली इसलिए हमारी बाध्यता है और यही में सुख है। तो ये बिल्कुल कनेक्टेड है, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है इसमें, है ना। अस्तित्व में कोई एहसान नहीं है, उपयोगिता पूरकता है। क्या संबंध है? तो कल स्नेह की बात कर रहे थे दीदी, उपयोगिता पूरकता को पहचानना ही स्नेह है। हर संबंध में अगर हम उपयोगिता, रतमाला बहन ठीक है ना, वही स्नेह है। ख्याति बहन कैसे हैं आप? आज बढ़िया है, हाँ जी। ये केवल हैबिट ही नहीं, आजकल तो ये ऑर्गेनाइज्ड धंधा है। एमबीए लोग उसमें आ गए पढ़ के मतलब खुद नहीं करते, करवाते हैं। मतलब उनको एक बिजनेस मॉडल है। क्या है? 2-4 की हाथ पैर टांग तोड़ो। केवल भाई हंस रहे हैं
पर देखो केयूर भाई, देखो डॉन ऐसे ही चलाता है ना भाई भीख का थोड़ा छीनना, और क्या है, आसानी से नहीं देता है तो थोड़ा गन पॉइंट लगा देना, इतना ही तो है तो दीनता, हीनता, क्रूरता जीव चेतना में मानव का स्वभाव है। समय का इशारा आ रहा है मेरी तरफ जिगर भाई, है ना। मैं थोड़ा सा और 2 मिनट, है ना, पूरा करते हैं। हाँ, ये जो हो गया, एक टिक मार्क लगाने में खुशी मिल रही है ना थोड़ा कि सब हो गया, आज बैठे बैठे हो गया। मैंने कहा यार ये तो आज बहुत सारा आ गया इन्होंने, है ना। युवराज भाई ने बताया कि चलो ये अध्ययन प्रक्रिया इसमें आ रहा है तो इसको कर लिया जाए। तो जो चैप्टर में आया है सर्वप्रथम अध्ययन, फिर क्रम अभ्यास, फिर अभ्यास, है ना, क्या है, तो ये पूरा इसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली। इसी से ये सब सुनिश्चित होता है ना। तो देखिए दर्शन भाई, मुद्दा ये नहीं है कि दिया जाए कि नहीं दिया जाए, आप आकलन कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा। हमारा जितना आकलन होता है, हमको लगता है नहीं इसको दे देना चाहिए तो दे दो, नहीं लगता है नहीं देना चाहिए तो मत दो। पैसा ज़्यादा है दे दो, हाँ दे दो, पर आपको लगता है नहीं दिया और ये तो जाके दारू पी रहा है, दुख होगा तो मत दो, है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। किसी शहर में भीख मांगने का तरीका ये है ना। हाँ हाँ, नहीं एक और तरीका भीख मांगने, हाँ पैकेट तोड़ के दिया जाए कि भाई, है ना, साहब 10 रुपये दो, वो 20 रुपये दे दो, मुझे चाय पीनी है। बोला भाई चाय कितने की आती है, कि 10 रुपये की, फिर 20 रुपये क्यों चाहिए, क्यों आप नहीं पियेंगे मेरे साथ तो चाय पी आपको भी तो चाय पिलानी है, तो उसका भी पैसा आप मुझे ही दो, है ना। तो देखो कई तरीके हैं, लेकिन आज जो भीख मांगना है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। बच्चों का अपहरण और ये सब जो होता है बहुत ज़्यादा, हाथ पैर तोड़ के उनको उस तरह से, है ना। तो ये बड़ा अपना, है ना, भावना का मुद्दा है, आपको कैसा लगता है। पर आपको लगता है दे देने से, इतने से कोई दिक्कत नहीं है तो भी देते रहो, पर वो खत्म हो जाएगा। आप ना देने से खत्म होगा क्या? मान लो आपने देना बंद कर दिया, खत्म हो जाएगा क्या? खत्म तो इससे होगा। सारे सवालों का जो जवाब है वो एक ही है ना। डबल डोज, सोम भाई भी ऐसा बताते हैं, क्योंकि अस्तित्व में एक ही है ना? तो ये हो गया। और कोई बचा क्या? कोई और हो, टिक मार्क लगा सकते हैं भैया? के साथ क्या करें, ये बढ़िया है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बताओ उनके साथ क्या किया जाए जो मेरी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, उनके साथ क्या करेंगे? अंजू बहन, अपने साथ ही करना है, उनके साथ कुछ नहीं करना है। हम सही अपेक्षा कर पाए, मूल्यांकन कर पाए, ये मेरी योग्यता है, उसमें मैं सुखी रहता हूँ, है ना। मैं कई बार शुरू में बोलता हूँ ना भाई, देखो ये पुरानी कहावतें भी हैं, आप, है ना, चाहे चलो कीकर का पेड़ नहीं भी बोलें, बबूल का नहीं बोलें, अमरूद का ही बोलें, और अमरूद के पेड़ से अपेक्षा करें आम मिल जाए। अब आप अमरूद के पेड़ के साथ क्या कर लोगे बताओ, ताकि आम मिल जाए? कुछ नहीं हो सकता। आप समझ लो यार ये अमरूद है, ये अमरूद ही दे सकता है। अपनी अपेक्षा, अच्छा आम चाहिए तो ऐसा थोड़ी कि अपेक्षा को खत्म कर लिया जाए, जो आम दे सकता है उसके पास चला जाए। जिसका स्वभाव सुख नहीं है उसमें सुख ढूंढना ही भ्रम है, और जिसका स्वभाव ही सुख है उससे क्या, उसमें सुखी होना ही मुक्ति है, ऐसा कुछ है। तो सूत्र थोड़ा मैं बंधन, हाँ, जिसका स्वभाव सुख नहीं है उसमें सुख ढूंढना ही बंधन है, और जिसका स्वभाव सुख है उसके साथ उसका अनुभव करना ही मोक्ष है। तो मोक्ष और बंधन की बात, तो इसलिए कहा गया ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है। तो ना तो हमको आम की अपेक्षा खत्म करनी है, आम खाना है, खाना यार, प्रकृति में है व्यवस्था, क्यों परेशान हो रहे, पर आम का पेड़ ढूंढो ना भाई। तो हमारी जिंदगी की कहानी क्या है? अमरूद के पेड़ से आम, और आम के पेड़ से अमरूद, और इमली के पेड़ से कुछ और, है ना। क्योंकि अपेक्षाएं, क्योंकि हमको अस्तित्व में जो जैसा है वैसा नहीं पता है। किसी का हम अधिमूल्यन कर लेते, फिर कहते हैं यार उसको हमने माना बड़ा अच्छा था, उतना निकला नहीं, तो उसकी गलती है। आपने क्यों अच्छा मान लिया था, है ना। यार ये बोला था 24 कैरेट सोना है, 22 का ही निकला। हाँ वो तो बैठा ही इसलिए था कि पैसा कमाने के लिए, आपके उपकार करने के लिए थोड़ी बैठा था, है ना। उसने तो बोल दिया था एक बार खरीद लिया फिर हमारी गारंटी नहीं है,
ठीक है भाई, है ना। तो कहाँ से क्या अपेक्षा की जाए? सुविधा का स्वभाव शरीर को सुविधा देना है। हम क्या चाहते हैं? सुख। सुविधाओं से सम्मान ढूंढना चाह रहे हैं। अब सुविधा की गलती है, ये कुर्सी की गलती है, सम्मान नहीं दे पा रही। कुर्सी तो मिल गई, प्रमोशन तो हो गया, अब सम्मान नहीं आ रहा है यार, है ही नहीं उसका स्वभाव, है ना। तो तो उसके साथ कुछ नहीं करना भैया, जो कुछ करना है किसके साथ करना है? उसको अगर आप कर सकते हो, उसके करने वाले के साथ क्या किया जाए, तो पहले वो आ जाए कि खुद समझ जाए, फिर उसको उसके साथ क्या करें, उसके समझने में सहयोगी हो जाए। बस इतना ही कर सकते हैं। मेरी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले के साथ मैं समझकर उसके समझदार होने में पूरक हो जाऊं, उपयोगी हो जाऊं, इतना ही कर सकता हूं। इतनी मेरी औकात है एक्चुअली। हमने अपना भी अधिमूल्यन किया हुआ है, हम दुनिया सुधार देंगे, सुधारो है। हमने अपने को भी कि नहीं नहीं, ये आज तक के लोग कुछ कर नहीं पाए, है ना, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि दुनिया कैसे सुधरती है। कॉलेज में जाके देखो, बड़ा एनिमेटेड डिस्कशन हम भी करते थे, है ना। कॉलेज में करते नहीं करते, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, यार दुनिया को सुधारना है बॉस, चाय पीते पीते सुधार डालेंगे, बिल्कुल सब उसके साथ भरे होते हैं। अपना अधिमूल्य नहीं है। अपनी औकात, अपना कार्यक्रम इतना है, खुद समझकर सुखी हो जाए। और जो सुखी होना चाहता है और जो नहीं चाहता है, उसको जबरदस्ती करेंगे तो भी, है ना, परेशानी हो सकती है। हाँ, सहायक हो जाए, सहयोगी हो जाए, क्योंकि सुखी होना भी उसकी स्वतंत्रता है। कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता है दे दे। जीवन ऐसा ही है, अब क्या करें, है ना। ये जीवन की महिमा है कि वो कर्म स्वतंत्र और कल्पनाशील है। तो उसको सुखी होना चाहेगा तो होगा, अब नहीं चाहेगा, उसको कहीं और ही सुख भास रहा है तो वहीं लगा रहेगा वो। अब क्या कर लोगे? समझेगा कोई घटना से, किसी, है ना, संयोग से, इसमें संयोग लिखा हुआ है, संयोग बस कोई, है ना, है। हाँ, हम चाहते हैं, हम उससे सुखी होना चाहते हैं। उसको खेलने में मजा आता है, वो चाहता है कि नहीं मुझे तो आर्ट पढ़ने में, ड्राइंग बनाने में नहीं, हम चाहते हैं इंजीनियर बन यार, इंजीनियर बना के पैसा कमा। देखो आज अखबार में जो निकला है पैकेज, है ना। तो हमारा सबसे अपेक्षाएं, अपना अपना सुख इसलिए बोल दिया है ना, तो वो मैच नहीं हो पा रहा है। यही सारा संघर्ष और विरोध है। ठीक है, हाँ जी, ये भी हो गया। और कोई बचा? अध्ययन से बनी नई मान्यताओं को जांचना, यही अध्ययन है। इसी को अध्ययन प्रक्रिया कहा गया है। इसको क्या बोल रहे हैं मोटे में, ब्रॉड साइंस में अध्ययन प्रक्रिया है। तो इससे मान्यताएं जचेंगी ही। सही की रोशनी में ही मान्यताएं जचती हैं। जब हमको सही, है ना, पकड़ में आ जाता है, तब हमको लगता है यार वो गलत सोच रहे थे, है ना। सही के साथ ही पता चलता है। जब तक सही का नहीं पता है तो ये सही का प्रस्ताव है। इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है, लिख दिया जाए तो यहाँ सही का प्रस्ताव भी लिख सकते हैं, है ना, अगर लिखना है तो। पर ये क्योंकि यहाँ से अनुभव के साथ जुड़ा हुआ है तो वो सही है, इसलिए चलता है ना। तो ये भी उसमें हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया में जचता ही है। ठीक है, बढ़िया हो गया। हम प्रमाणित कैसे हों? हम प्रमाणित कैसे हो जाएं? तो वहां जाके प्रमाणित होंगे। देखिए, जब ये हो गया कि मुझको अनुभव हो गया, मैं समझदार हो गया, फिर अभ्यास करेंगे और फिर इसका समाज में प्रमाण देंगे। समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए जब दूसरे के उपयोगी पूरक हो पाएंगे, समाधानित होने में, वो प्रमाण मिलेगा। मैं समाधानित हूं, क्या मतलब है? मैं, हाँ, जो गलत कर रहा है उसके साथ धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक जी पाता हूं, वो प्रमाण है ना। आपने नमस्ते की, मैंने नमस्ते कर ली, कल आपने नहीं की, मैंने भी नहीं की। तुम अपने घर, हम अपने घर, क्या किस चीज का प्रमाण दिया? भाई आप नमस्ते करते हो, मैं भी करता हूँ। आज आपने नहीं की, मैंने कहा यार इसको कुछ हो गया है, अपने को बड़ा मानने लग गया, अब तो देखो नमस्ते भी नहीं करता है। हम कौन से कम हैं? हम भी नहीं करते जा। ये किसका प्रमाण हुआ? ना समझी का प्रमाण। अब समझ का क्या प्रमाण होगा? क्या भी आज कुछ गड़बड़ है यार, नमस्ते नमस्ते नहीं किया आपने तो? अरे नहीं भैया, मैं आज घर में क्या बच्चा बीमार था, मैं आपको देखा ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है। आपने कहा अच्छा यार बता क्या कर सकते हैं, क्या? नहीं वो हॉस्पिटल, अच्छा उसमें तो मेरा डॉक्टर है जान पहचान का। हाँ, बढ़िया बात होगी। तो आपने किसका प्रमाण दिया? समझदारी का। आप उसके, आप समझ पाए कि नहीं यार आदमी तो अच्छा ही है, किसी परेशानी में होगा तब नहीं देख पा रहे। हम क्या मानते हैं, नहीं नहीं अपने को बड़ा मान लिया। अगर उसी समय मान लो प्रमोशन भी हुआ हो, तब तो पक्का मानेंगे क्या?
प्रमोशन हो गया अब तो देखता भी नहीं है भाई। अक्सर ऐसा होता है। तो हमको क्योंकि भ्रम में रहते, तो हम भ्रम का प्रमाण देते रहते भाई, जो है वही भ्रम का प्रमाण है ना। तो प्रमाणित कैसे हो जाए? ऐसे ही हो पाएंगे, उससे अलग और कोई रास्ता नहीं है। जैसे हैं वैसे प्रमाणित होते ही हैं। और कुछ बता क्या? चलो बाकी का कल परसों लगा लेंगे, अभी तो 2 दिन है ना। चाय पी जाए। कितने बजे मिले बताइए? 11:45। अच्छा 40 कर लो भाई, थोड़ा सा आप कम करो, थोड़ा सा हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जयेश भाई, 40 पे मिलते हैं। चलिए नमस्कार। नमस्कार।